पिछले पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि स्किन राइडर एजरा को पकड़ लेते हैं और जैसे उनमें से एक स्किन राइडर उस वेपन को हाथ में लेता है तब वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसका फायदा उठाकर एजरा ड्रोन की मदद से वहां से भागकर सेटलमेंट में आ जाता है। फ्लैशबैक में हमें फीना और डंकिन दिखाए जाते हैं, तभी रेड ड्रोन आकर फीना की मेमोरी को रिकॉर्ड करके वहां से चला जाता है। अगर आपने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आगे की कहानी में हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइलेंस यानी कि एजरा का भाई एजरा को वापस घर ले आता है क्योंकि उस पॉइजनस गैस की वजह से उसे कम दिखाई दे रहा था। लिन एक नर्स होती है इसलिए वो शहर में जाकर लोगों की मदद करना चाहती है, पर एजरा उसे रोकता और कहता है कि वहाँ पर खतरा है, पर लिन नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर फीना रात को ऑब्लिक्स के पास जाती है, पर एजरा पहले से ही वहाँ पर था। वो दोनों ऑब्लिक्स से और लोगों को लाने के लिए कहती है। तभी वो ध्यान देते हैं कि वो वेपन थोड़ा सा खुल चुका था। तभी फीना एजरा से पूछती है कि क्या तुमने ये खोला है, पर एजरा मना कर देता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि पानी के अंदर एक और इंसान की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई थी। सीन शिफ्ट होता और एक छोटी लड़की स्किन राइडर को बेहोश करके उसका पकड़ा हुआ शिकार चुरा कर ले जाती है। जब ये बात उन स्किन राइडर के हेड यानी कि साइलेंस को पता चलती है तो वो बाकी के स्किन राइडर्स को ऑर्डर देता है कि उसे पकड़ कर लाएं क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इधर एडम और फीना को ऑब्लिक्स के पास दिखाया जाता है। तभी ऑब्लिक्स उन्हें कुछ सिंबल दिखाता है जिसे देखकर एडम समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। एडम फीना से कहता है कि ऑब्लिक्स ने कहा है कि तुम अकेली नदी के पास जाकर उस इंसान को लेकर आओगी। फीना जल्दी वहां से निकल जाती है। रास्ते में जाते वक्त वो सभी स्किन राइडर जो कि उस लड़की की खोज में आए थे वो फीना को देख लेते हैं। दूसरी तरफ एडम उस वेपन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। तभी उसका ड्रोन बताता है कि ये स्किन राइडर इस पैरासाइट की मदद से बहुत दूर होने पर भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरी तरफ ड्रोन उसे ये भी बताता है कि ये वेपन स्पेशली स्किन राइडर्स के एंसेस्टर्स को मारने के लिए बनाया गया है जो कि क्रिस्टल की फॉर्म में कहीं पर है और इन्हीं क्रिस्टल में सभी मरे हुए स्किन राइडर्स की यादें हैं। फीना नदी के पास बैठी होती है, तभी पानी के अंदर से एक लड़की बाहर आती है। ड्रोन उसमें कुछ यादें डालता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो एजरा की वाइफ है जो शहर में लोगों को बचाने के लिए गई थी जहाँ पर क्रीपर ने सब कुछ तबाह कर दिया था। तभी लिन अपनी कॉन्शियस स्टेट में आ जाती है और फीना उसे रस्सी के सहारे बाहर निकाल लेती है। बाहर आते ही ड्रोन उसकी वेरिफिकेशन करता है। तभी वहां पर डंकिन और जैक बाकी के स्किन राइडर्स के साथ आ जाते हैं। उनमें से फीना तो उनके हाथ नहीं लगती पर लिन पकड़ी जाती है और वो उसे जैक के पास ले आते हैं। लिन जैक को जानती थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इन्वेजन के दौरान जिस बिल्डिंग में लिन थी वहां पर क्रीपर ने बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया था, जिनमें से एक को लिन एक दूसरे स्टोर में ले आती है। प्रेजेंट में जैक लिन को बताता है कि इस वार के दौरान ह्यूमन हार गए। जैक जबरदस्ती लिन को अपने पैर पानी में डालने के लिए कहता है जिसका फायदा उठाकर वो कुछ स्पार्क को इकट्ठा कर कर पी लेता है। दूसरी तरफ एजरा और एडम फीना के आने का इंतजार कर रहे थे, पर उनके बीच में बहस हो जाती है क्योंकि जैक अभी भी ऑब्लिक्स पर भरोसा नहीं करता। उसी वक्त वही छोटी लड़की जैक को पत्थर से बेहोश करके लिन को अपने घर ले आती है जहाँ वो उसे कपड़े और कुछ खाने के लिए देती है, पर लिन की एक भी कही गई बात उसे समझ में नहीं आती। फीना भागती हुई सेटलमेंट में पहुंच जाती है और एजरा को बताती है कि स्किन राइडर ने लिन को पकड़ लिया है। वो सभी लीना को बचाने के लिए जाने की कोशिश करते हैं पर वहां की शील्ड एक्टिव हो जाती है और उन्हें बाहर नहीं जाने देती। तभी एजरा ऑब्लिक्स को तोड़ने की कोशिश करता है कि कहीं वो शील्ड खुल जाए, पर एडम उसे रोक लेता है। अब हम देखते हैं कि जैक उनका पीछा करते करते उस छोटी लड़की के घर तक पहुंच जाता है, पर वो उससे पहले ही वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फ्लैशबैक में लिन जैक के घाव का इलाज करती है और जैक उसका थैंक यू करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर डंकिन और जैक एक दूसरे के साथ लड़ने ही वाले थे, पर पीछे से साइलस आकर उन्हें रोक लेता है। डंकिन उसे वो ड्रोन देता है, पर जब वो ये कहता है कि ये ड्रोन खराब हो चुका है तो वो गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें फीना दिखाई जाती है जो कि पीछे से आकर एजरा से माफी मांगती है कि वो लिन को नहीं ला पाई और वो बताती है कि डंकिन भी अब स्किन राइडर बन चुका है। अब एडम को भी समझ में आ गया था कि ऑब्लिक्स से कैसे बातें करनी है। दूसरी तरफ लिन और वो लड़की बैठी होती है, तभी पीछे से जैक आ जाता है। लिन जैक से कहती है कि अगर तुम इस छोटी लड़की को छोड़ दो तो मैं तुम्हें स्पार्क्स इकट्ठा करके दे सकती हूँ। जैक मान जाता है, इसलिए जल्दी से लिन उसका चाकू देकर उस छोटी लड़की को वहां से भगा देती है। फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लिन और जैक उसी स्टोर रूम में बैठे थे। तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। वो जब देखते हैं तो वहां पर
आर्मी टीम होती है जो कि उन दोनों को रेस्क्यू कर लेती है। अब लिन फिर से एजरा के पास आ गई और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। प्रेजेंट में जैक लिन को अपने कैंप में ले आता है जहाँ लिन साइलेंस को देखती है जो कि उस मरे हुए स्किन राइडर के अंदर से क्रिस्टल निकालकर एक औरत को देकर अपने एंसेस्टर्स के पास जाने के लिए कहता है। एडम को बहुत हद तक ऑब्लिक्स की भाषा समझ आने लगी थी, इसलिए वो उस पर लिखने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे किताब मिलती है जिसे देखकर वो बहुत हैरान होता है। एडम उस किताब को एजरा को दिखाते हुए कहता है कि इस किताब की जो हैंडराइटिंग है वो हैंडराइटिंग मेरी है, यानी कि मैं पहले भी इस सेटलमेंट में रह चुका हूँ। उसके बाद हमें विंटर सीजन दिखाया जाता है जहाँ से लिन स्किन राइडर के कैंप से भागने की कोशिश करती है। सेटलमेंट में एडम अभी भी शील्ड को हटाने में लगा हुआ था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एडम एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी है जिसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है। एडम वही बुक फीना को भी दिखाता है जिससे उसे भी यकीन हो जाता है कि एडम पहले भी सेटलमेंट में था। उसी तरफ डंकिन ड्रोन को छुपाकर अकेली जगह पर ले जाता है। डंकिन ने फीना का होलोग्राम चला लिया पर वहां पर डंकिन नहीं बल्कि उसका पैरासाइट बोल रहा था। वो फीना के होलोग्राम को कहता है कि जिस दिन तुम मुझे मिल गई उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि फीना अभी भी डंकिन के अंदर के ह्यूमन के लिए एक डिस्ट्रैक्शन थी। एडम भागते हुए एजरा के पास आकर उसे बताता है कि ये वेपन स्पेशली स्किन राइडर्स के एंसेस्टर्स को मारने के लिए बनाया गया है। उसके बाद वो प्लान बनाती है कि पहले वो लिन को उन स्किन राइडर से आजाद करवाएंगे और उसके बाद एंसेस्टर्स को ढूंढने जाएंगे। उसी तरफ साइलेंस लिन के पास आकर उसे ब्रेन सर्जरी के लिए कहता है ताकि उनका कंपेनियन यानी कि पैरासाइट और भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। साइलेंस लिन को भी उनके जैसा बनने के लिए फोर्स करता है। इसी बीच डकलिन साइलेंस को कहता है कि वो उस ड्रोन को ठीक नहीं कर सकता, इसीलिए साइलेंस उन दोनों डकलिन और जैक को अपने एंसेस्टर्स के पास भेजता है ताकि वो उनसे पूछकर उस ड्रोन को ठीक कर सके। दूसरी तरफ फीना और एजरा लिन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एडम को भी पता चलता है कि नताशा यानी कि उसकी वाइफ भी सेटलमेंट में उसके साथ थी। तभी ड्रोन उसे उन ग्रेव्स के पास ले जाकर उनके अंदर दफन लोगों की इंफॉर्मेशन देता है। अब सीन शिफ्ट होता है। लिन ने कांच की बोतल को अपने पैर से गिराकर उसका एक टुकड़ा अपने पास छुपा लिया था। साइलेंस आकर उसे अपनी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए कहता है पर वो साफ इनकार कर देती है, जिसे सुनकर साइलेंस को गुस्सा आ जाता है और वो वायरस उस पर इंजेक्ट कर देता है। उधर एटम को ये पता चलता है कि जितनी भी वहां पर ग्रेव्स थी ड्रोन्स के पास कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन नहीं थी और वहां पर एडम की ग्रेव भी थी। उसी तरफ डकलिन जैक को ड्रोन की मदद से उसकी और उसकी वाइफ का होलोग्राम दिखाता है जो कि जैक के अंदर पनप रहे पैरासाइट को बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो जैक उसे मारकर एक पेड़ से बांध देता है। डकलिन जैक को खोलने के लिए कहता है पर वो नहीं खोलता और आगे बढ़ जाता है। एजरा और फीना वहीं से निकल रहे होते हैं तभी डकलिन को उनकी आवाज सुनाई देती है। वो उन्हें आवाज लगाकर वहां पर बुला लेता है जहां पर वो उन्हें झूठ कहता है कि मैंने होलोग्राम बनाकर फीना से बात की थी इसलिए जैक ने मुझे यहाँ पर बांध दिया, पर बात कुछ और थी। लिन ने भी अपने हाथ खोल लिए थे। वहां पड़े स्पार्क्स के पानी में वो जल्दी से हाथ देती है ताकि वो पैरासाइट खत्म हो सके। तभी एडम को एक ग्रेव में दफन लेडी दिखाई जाती है जिसको देखने के बाद ड्रोन एडम को कुछ मेमोरीज याद करवाता है। जहां एडम कॉफी लेने के लिए बाहर जाता है तो वहां पर उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जो कि ब्लैंकेट बुन रही थी और वही ब्लैंकेट वो लेडी एडम को दे देती है और जाकर सोने के लिए कहती है। ड्रोन उसे ध्यान से देखने के लिए कहता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में सेम वही सिंबल का बैंड था जिस सिंबल का मतलब था नॉलेज। तभी वही औरत एडम के सोने के बाद आती है जिसके पास स्पार्क्स और एक ड्रोन भी था। जब वो इंजेक्शन लगाने वाला था तब ड्रोन उसे कहता है कि इसके ब्रेन सेल्स बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं इसलिए अब स्पार्क्स भी उसे ठीक नहीं कर पाएंगे और वो लेडी वहां से चली जाती है। प्रेजेंट में ड्रोन उसे बताता है कि नताशा फिर से जिंदा नहीं हो सकती, जिससे वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अब लिन का भी पैरासाइट स्पार्क्स ने बिल्कुल खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो एक लोहे की चेन के सहारे ऊपर चढ़कर एक सेफ जगह पर पहुंच जाती है। अब एजरा भी स्किन राइडर्स के कैंप तक पहुंच जाता है पर थोड़ी देर बाद वो भी पकड़ा जाता है। तभी हमें जैक दिखाया जाता है जो कि लगभग वहां तक पहुंच गया था जहां पर उसके एंसेस्टर्स हैं। जैक तैरकर केव के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ एजरा जो कि साइलेंस के हाथ लग चुका था वो उसे लिन के बारे में पूछता है। तब साइलेंस उसे बताता है कि उसने लिन को भी इन्फेक्टेड कर दिया है, जिसे सुनकर एजरा को बहुत गुस्सा आता है। पर लिन अभी भी वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ रही थी। जब एक स्किन राइडर उसे खाना देने के लिए आती है तो वहां उसे लिन दिखाई नहीं देती, जिससे वो दूसरों को बता देती है कि लिन भाग चुकी है। ये सुनकर एजरा काफी खुश हो जाता है पर साइलेंस कहता है कि हम उसे ढूंढ लेंगे और अगर नहीं भी मिली फिर भी वो कल तक हमारे पास आ जाएगी। दूसरी तरफ डंकिन को भी मैसेज मिल चुका था कि लिन भाग चुकी है और एजरा पकड़ा गया। तब वो ये बात फीना को भी बताता है। फिर फीना
डंकिन से कहती है कि तुम उन सभी को लिन की गलत डायरेक्शन बता दो, तो डंकिन ऐसा ही करता है। वो सभी स्क्रीन राइडर्स को गलत डायरेक्शन में भेज देता है। कैंप में एजरा और साइलेंस एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। एजरा उसे बताने की कोशिश करता है कि हम हमारी फैमिली को फिर से पूरा कर सकते हैं, पर साइलेंस कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसके कंपेनियन ने उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। उसने एजरा को अपना हाथ जलाकर भी दिखाया, जिससे उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। साइलेंस उसे ये भी बताता है कि ये स्पार्क्स फुली ग्रोन कंपेनियन को नहीं मार सकते, और अगर तुमने इसे मारना है तो पहले साइलेंस को मारना होगा। अब फीना और डंकिन भी कैंप तक पहुंच जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डंकिन बहुत ही डरा हुआ फीना के पास आता है और कहता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है और में दिखाया जाता है कि सबकॉन्शियसली जैक एंसेस्टर्स के साथ जुड़ चुका था। फीना और डकलिन अंदर आते हैं तो वहां पर उन्हें छुपी हुई लिन दिखाई देती है। डकलिन फीना और लिन को सेटलमेंट की तरफ भेज देता है और खुद एजरा को ढूंढने के लिए चला जाता है। जैक एंसेस्टर से जुड़ने के बाद ड्रोन को ठीक करने के बारे में पूछता है, तब एंसेस्टर्स उसे एक होलोग्राम दिखाती है। दूसरी तरफ एडम को पता चलता है कि टोटल 134 ग्रेव्स में से 59 ग्रेव्स अननोन की है, और उनमें से एक ग्रेव ऐसी है जिसमें बॉडी ही नहीं है। साइलेंस और एजरा की बात चल ही रही थी कि तभी वहां पर डंकिन आ जाता है, जो कि एजरा को वहां से निकाल लेता है। बाहर लिन और फीना झाड़ी के पीछे छुपे थे। जैसे ही लिन एजरा को देखती है, वो भागकर एजरा के गले लग जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि डंकिन कार में बैठकर उसी औरत से मिलता है जिसने बूढ़े एडम को ब्लैंकेट दिया था। यहाँ पर एक और मिस्ट्री खुलती है। हमें वही सेटलमेंट वाला डोर दिखाया जाता है जो उस लेडी के पीछे था, यानी कि शायद इन्हें इन्वेशन के बारे में पहले से ही पता था। कहानी प्रेजेंट में आती है। सभी भागकर सेटलमेंट तक पहुंच जाते हैं, पर डंकिन सेटलमेंट के अंदर नहीं आ पाता। तभी एडम ऑब्लिक से बात करके शील्ड को और आगे करके डंकिन को भी सेटलमेंट के अंदर ले आता है। दूसरी तरफ एंसेस्टर्स उसे ड्रोन दे देते हैं, पर वो कहती है कि हमें डर है जो तुम कर रहे हो, पर फिर भी जैक नहीं मानता और अपनी कॉन्शियस स्टेट में आ जाता है। उसके बाद अंदर जाकर एजरा डंकिन के हाथ बांध देता है। डंकिन उन्हें बहुत सारी बातें बताता है कि अभी भी सेटलर्स जिंदा हैं, और बाद में डंकिन बताता है कि फीना उसकी पत्नी थी और बच्चे को जन्म देते वक्त उसकी मौत हो गई। फीना जब अपने बच्चे के मरने के बारे में सुनती है तो वो बहुत रोती है। दूसरी तरफ हमें केव में जैक दिखाया जाता है, जो कि ड्रोन ठीक कर रहा था। तभी ड्रोन उसे उसकी वाइफ का होलोग्राम दिखाता है, जो कि असली जैक को बाहर लाने की कोशिश कर रही थी। तभी फीना ज्यादा इमोशनल होकर डकलिन के हाथ खोल देती है और उसका सहारा लेकर सो जाती है। बाहर खड़ा साइलेंस उसके कंपेनियन को फिर से एक्टिव कर देता है और वो सीधा सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एडम एजरा के साथ उसी बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रहा था जब उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी, और वो बताता है कि उसके पास स्पार्क्स भी थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि कुछ लोगों को पहले इनके बारे में पता था। अब हमें दिखाया जाता है कि डंकिन सभी सिक्योरिटी को ऑफ कर देते हैं और एडम पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। डंकिन ऑब्लिक्स के पास जाकर ऑब्लिक्स और सिक्योरिटी गार्ड को भी ऑफ कर देता है। ये देखने के बाद एजरा बाहर सोई हुई फीना को जगाकर अंदर ले आता है और डोर क्लोज कर देता है। अंदर आने के बाद उन्हें डंकिन पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने डंकिन को मार दिया तो उनकी बेटी काइली भी नहीं मिलेगी। उसके बाद सभी मिलकर डंकिन को बांध देते हैं। अब बाहर से सभी स्क्रीन राइडर इकट्ठा होकर एक लोहे की पाइप के जरिए उस डोर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एजरा और लिन 6 महीने पहले ही अपनी बेटी को खो चुके थे। डंकिन उनसे डील करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम हमें स्पार्क्स और ये सेटलमेंट दे दो, हम तुम्हें बता देंगे कि काइली और बाकी के बचे सर्वाइवर्स कहाँ पर हैं। एजरा और एडम डोर के आगे बहुत सारा सामान लगा देते हैं ताकि कोई भी स्क्रीन राइडर अंदर ना आ सके। अब हमें दिखाया जाता है कि जैक भी अब वापस आ चुका था, जो कि काफी हद तक उस ड्रोन को ठीक कर लाया था। एडम और एजरा अभी भी डोर के पास सामान इकट्ठा कर रहे थे। तभी लिन एजरा को बुलाकर कहती है कि ये वायरस जितना हमने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। लिन ये बता ही रही थी, तभी डोर को फिर से तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई थी। तभी एजरा आइडिया लगाता है और फीना की मदद से वहां पर इलेक्ट्रिक वायर लगा देता है कि जैसे ही स्क्रीन राइडर उस पर हमला करेंगे तभी उन्हें झटका लगेगा। फीना अच्छे से उन वायर्स को लगा देती है और उधर से एजरा पावर ऑन कर देता है, जिससे एक स्क्रीन राइडर को बहुत ही जोर से शॉक लगता है। उसके बाद वो सभी डंकिन को एक छोटे से कैबिन में बंद कर देते हैं, क्योंकि उसने ऑब्लिक्स और ड्रोन को पावर ऑफ कर दिया था, पर फीना ने फिर से उसे पावर ऑन कर दिया था। उसके बाद वो ड्रोन से डंकिन को स्कैन करते हैं ताकि वो ये पता कर सके कि डंकिन के शरीर में पैरासाइट कहाँ कहाँ पर है। जब वो डंकिन की बॉडी के पैरासाइट को देखते हैं, जहाँ पर पैरासाइट डंकिन की सारी बॉडी में फैल चुका था और अब उसे स्पार्क्स भी ठीक नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि जिस स्क्रीन राइडर के शॉक लगा था वो मर चुका है, जो कि जैक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एजरा और एडम एक साथ बैठकर ये सोच रहे थे कि आखिर डंकिन को ये सब आता कैसे है। तभी उन्हें येलो ड्रोन की कई कई बातें याद आती है कि किसी ने डंकिन को ये सब करने का एक्सेस दिया था।
पर वो ये नहीं जानते थे कि वो कौन है। तभी एडम उसी दिन के बारे में बात करते हुए कहता है कि इन्वेजन से पहले ही उस औरत के पास ड्रोन और स्पार्क्स थे और उसका नाम एलेनोर था। तभी एजरा थोड़ा हैरान होता है और भागकर येलो ड्रोन के पास जाता है। ड्रोन ने उस लेडी का होलोग्राम बना दिया, जहाँ पर वो लेडी कोई और नहीं बल्कि एजरा की मॉम ही थी। उसके बाद जैक और साइलेंस में बहस हो जाती है और जैक कहता है कि हमें ये डोर तोड़ने में टाइम नहीं लगाना चाहिए। साइलेंस को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती और वो वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि साइलेंस के अंदर का ह्यूमन पैरासाइट से भी ज्यादा स्ट्रोंग हो रहा था। यही चीज जैक महसूस कर लेता है और साइलेंस को बंदी बना लेता है। तभी उन्हें येलो ड्रोन बताता है कि काइली अभी भी जिंदा है, पर इसके बारे में सिर्फ डकलिन को पता है। तभी डकलिन को दूसरे रूम में लाकर अपनी जैकेट उतारने के लिए कहा जाता है। उसी वक्त ड्रोन उस पर ट्रैंकुलाइजर का डार्ट लगा देता है, जो कि एक बार के लिए उसके पैरासाइट को शांत कर देता है। उसे एक मेज से बांधकर स्पार्क से भरा हुआ इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो नॉर्मल बिहेव कर सके। नॉर्मल होने के बाद डकलिन उन्हें बताता है कि जंगल में एक छोटी लड़की रहती है जिसका नाम है रेवन। वो तुम्हें बाकी के सर्वाइवर्स के बारे में बता सकती है, जो कि नॉर्थ में रहती है। इतनी देर में उस पर वो पैरासाइट फिर से हावी हो जाता है और थोड़ी देर ढूंढने पर उन्हें वो वेपन भी मिल जाता है, जो कि डकलिन ने वहीं पर छुपाया था। अब लिन और एजरा दोनों उस छोटी लड़की रेवन को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों शिप में एंटर हो जाते हैं और थोड़ी आगे जाकर उन्हें वो लड़की मिल जाती है जिसे वो ढूंढने आए थे। पर इतनी देर में क्रीपर भी वहां पर आ जाते हैं और एजरा उन्हें मारकर सेफली उनको शिप से बाहर ले आता है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि एजरा और लिन को रेवन उसके घर पे नहीं मिलती। अब वो सीधा नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। फीना ने भी डंकिन को छोड़ दिया था और वो वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों नॉर्थ की घाटियों में पहुंच गए थे। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें वो छोटी लड़की दिखाई दे जाती है। वो उन्हें ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर काफी सेटलर थे और उनका पीछा कर रहे स्किन राइडर्स को वो सेटलर्स मार देते हैं। अब सीन कट होता है और में दिखाया जाता है कि एक लड़की फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी एक लड़का आकर, जिसका नाम था निकलस, वो उसे बताता है कि स्पार्क्स ने फिर से इंसानों की फॉर्मेशन की है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम डैड है। दूसरी तरफ बंदी बने साइलेंस को ड्रोन बताता है कि अभी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और वो प्लान बनाते हैं। ड्रोन बाहर आकर जैक से कहता है कि साइलेंस के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से वो डीप स्लीप में जा चुके हैं ताकि वो रिकवर कर सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सर्वाइवर लेडी उनसे पूछती है कि सेटलमेंट में कितने लोग और हैं। तब एजरा कहता है कि हमारे अलावा वहां पर 2 और हैं, फीना और एडम। उसकी बातों से ये लग रहा था कि वो एडम को बिल्कुल पसंद नहीं करती। साथ ही वो उसे बताती है कि तुम यहाँ पर आ तो सकते हो पर जा नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम गए तो स्किन राइडर को हमारी जगह का पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एडम और फीना एक ग्रेव को खोद रहे थे जो कि खाली थी। अंदर जाते वक्त वो लेडी, जिसका नाम रोड था, वो उन्हें बताती है कि एक रात स्किन राइडर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, जिससे हम 19 लोग ही बचकर वहां से निकल पाए और लिन को भी एजरा के भाई साइलेंस ने ही मारा था। अब हमें दिखाया जाता है कि फीना ब्लू ड्रोन से डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी और उन दोनों ड्रोन्स को वायर के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देती है। येलो ड्रोन 78% डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है पर बचे 22% को नहीं कर पाता क्योंकि वो डाटा करप्टेड था। ड्रोन बताता है कि सभी सेटलर्स एडम की वजह से मारे गए थे। उधर वो लेडी एजरा और लिन को अपने कमरे में छोड़ देती है। वहां पर काइली भी आ जाती है पर वो अभी भी उन्हें पेरेंट्स नहीं मानती और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स हो, पर आप मेरे ओरिजिनल पेरेंट्स नहीं है, आपको स्पार्क्स ने बनाया है। सीन शिफ्ट होता और में स्किन राइडर के कैंप के बाहर दिखाया जाता है जहाँ डकलिन साइलेंस की रखवाली के लिए बैठा था। तभी जैक भागकर आता है और डकलिन से कहता है कि हमें सर्वाइवर्स मिल गए हैं, तुम भी वहां भागकर जाओ, और वो दोनों गार्ड्स को भी वहां से भेज देता है। सभी यहाँ से चले जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ जैक का होलोग्राम था जो कि ड्रोन ने बनाया था। मौका देखकर साइलेंस भी ड्रोन के साथ वहां से भाग निकलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्किन राइडर अब उस घाटी में पहुंच गए थे जहाँ पर सेटलर्स ने स्टे की थी और जैक सभी को फैल जाने के लिए कहता है। अगले सीन में एडम और फीना को ड्रोन कुछ पुरानी यादें दिखाता है जहाँ पर उन्हें सभी सेटलर्स दिखाई देते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि साइलेंस ही पहला स्किन राइडर था और ये पैरासाइट उन क्रीपर के शिप के जरिए धरती पर फैला था। जो वो क्रीपर्स थे वो उन पैरासाइट के कंट्रोल में थे जैसे आज इंसान है। घाटी में थॉमस उन स्किन राइडर्स पर हमला करने ही वाला था, तभी पीछे से जैक आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे इन्फेक्टेड कर देते हैं। साइलेंस भागता हुआ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है क्योंकि डकलिन उसी का पीछा करते हुए वहां तक आ गया था और वो सीधा सेटलमेंट की ओर जा रहा था। केव में दिखाया जाता है कि सभी अपने
अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो इस केव को छोड़कर कहीं और जा सके, क्योंकि थॉमस इन्फेक्टेड हो चुका था और जब वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाएगा तब वो उन्हें केव की लोकेशन बता देगा। रोड उन्हें ये भी बताती है कि काइली और निकोलस एंगेज्ड हैं। सेटलमेंट में एडम पूछता है कि आखिर में इन सबका जिम्मेवार कैसे हो। तब ड्रोन उन्हें कुछ पुरानी यादें दिखाते हैं, जहाँ पर हमें एडम दिखाया जाता है जो कि वायरस से बचने के लिए उन्हें किसी और वायरस से इन्फेक्ट करने के लिए कहता था, जो कि उन्हें उस वायरस से बचा सके। वो कहता है कि हर एक वायरस खराब नहीं होता और इस वायरस के बारे में उसे ऑब्लिक्स ने बताया है, पर रोड को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती और वो वहां से खड़ी होकर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें साइलस को दिखाया जाता है जो कि सेटलमेंट के पास पहुंच गया था। डंकिन उससे पहले से ही वहां पर बैठा था। तभी ड्रोन और डंकिन प्लान बनाते हैं। ड्रोन उसका होलोग्राम बनाकर उसके पास जाता है। डंकिन उसे मारने आता है तो वो पीछे हटते हटते उस टैंक के अंदर चला जाता है और पीछे से साइलस वहां का डोर बंद कर देता है और इसी तरीके से वो एजरा और लिन का होलोग्राम बनाकर सेटलमेंट के अंदर भी आ जाते हैं। फिर से केव में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सेटलर्स वहां से जाने लगते हैं, पर वो किसी को नहीं बताते कि वो कहाँ जा रहे हैं। अंदर आने के बाद एडम साइलस को मारने की कोशिश करता है, पर ड्रोन उसे रोक लेता है और कहता है कि साइलेंस के बिना हम एंसेस्टर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, और वो साइलस को अंदर ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि निकोलस लिन को अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहा होता है। तभी काइली आकर उन्हें बताती है कि स्किन राइडर यहाँ आ चुके हैं और थॉमस निकोलस को तीर मार देता है, पर पीछे से एजरा आकर उसे मार देता है। तभी वो देखता है कि बहुत सारे स्किन राइडर उनकी तरफ भागते हुए आ रही हैं। दूसरी तरफ रेड ड्रोन साइलेंस को यादें दिखाता रहता है, क्योंकि अगर वो कॉन्शियस स्टेट में आ गया तो तभी वो मारा जाएगा। हिल्स के अंदर स्किन राइडर पत्थर के पीछे बैठे थे। लिन निकोलस को अंदर ले जाती है और काइली को पानी गर्म करने के लिए कहती है। लिन जब निकोलस के खून को साफ कर रही होती है तब निकोलस उसे बताता है कि जब कोई भी इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसे स्किन राइडर बनने से पहले ही मार दिया जाता है और काइली को मुझे भी मारना होगा। टैंक में बैठा डंकिन अपने साथियों को बता देता है कि वो टैंक में बंद है, उसकी मदद की जाए। तभी काइली एजरा को बाहर जाकर बताती है कि जैक पहले तुम्हारा फ्रेंड हुआ करता था और अब वो वायरस के कंट्रोल की वजह से ये सब कर रहा है। इधर लिन ने भी निकोलस के लगे तीर को निकाल लिया था। एजरा सभी को अंदर आकर वहां से जाने के लिए कहता है, पर लिन और काइली नहीं मानती, पर एजरा कैसे न कैसे करके उन्हें वहां से भेज देता है। अब हमें सेटलमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडम साइलेंस के साथ अपने माइंड को जोड़ने के लिए तैयार था, जिससे वो साइलेंस से एंसेस्टर्स का रास्ता पूछ सके। साइलेंस के माइंड में जुड़ने के बाद वो दोनों चर्च में होते हैं और साइलेंस उसे बताता है कि एंसेस्टर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर वेस्ट में है, मैं तुम्हें जाने का रास्ता बता दूंगा। वैली के पीछे से जो स्किन राइडर आया था, एजरा उसे चकमा देकर मार देता है और सेफली सभी को वहां से निकाल लेता है। सबकॉन्शियस से उठने के बाद ड्रोन एडम और फीना को बताता है कि तुम्हें एंसेस्टर्स तक पहुंचने के लिए साइलेंस का वो क्रिस्टल चाहिए जो कि तुम्हें वहां पर काम आएगा। तभी ड्रोन फीना को बता देता है कि डंकिन बाहर के टैंक में बंद है। फीना उसे मारने ही जाती है कि इतनी देर में उसका साथी डंकिन को आजाद कर देता है। फीना उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो वहां से निकल जाती है। रास्ते में जाते जाते निकोलस की भी हालत खराब होने लगी थी क्योंकि वायरस उसे वीक कर रहा था। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर जैक ऑब्लिक्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिस वायरस के बारे में ऑब्लिक्स ने एडम को बताया था वो वायरस एक एक करके सभी लोगों की जान ले रहा था। वैली के अंदर एजरा उन स्किन राइडर्स को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो कैसे न कैसे करके दूसरे पत्थर की ओर पहुंच जाते हैं। उसके बाद एजरा अंदर आ जाता है और वहां पर भी स्किन राइडर एजरा को मारने के लिए आ जाते हैं, पर एजरा सभी को एक एक करके मार देता है। अब हमें निकोलस दिखाया जाता है जो कि पूरे तरीके से स्किन राइडर बन चुका था। वो लिन को तलवार से मारने वाला होता है कि उससे पहले काइली उस पर तीर चलाकर उसे मार देती है। इतनी ही देर में पीछे से एजरा भी आ जाता है और दूर खड़ा जैक भी उन्हें देख रहा होता है। तभी डंकिन उसे मैसेज देता है कि साइलस ने उन्हें बता दिया है कि एंसेस्टर्स को कैसे खत्म करना है। सेटलमेंट में एडम फिर से साइलस के माइंड के साथ कनेक्ट हो गया था। तब साइलस उसे कहता है कि एंसेस्टर्स के पास जाकर मेरे क्रिस्टल उस वेपन में डालकर एंसेस्टर्स को खत्म कर देना। और जाते जाते साइलस ये भी कहता है कि एजरा को कहना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसी के साथ एडम अपनी कॉन्शियस स्टेट में आ जाता है और फीना को बताता है कि साइलस मर चुका है। उसी तरफ जैक एंसेस्टर्स की तरफ बढ़ने लगता है। वहां जाने के बाद जैक देखता है कि डकलिन यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। डकलिन जैक पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारे ड्रोन ने बिल्कुल भी सही काम नहीं किया। डकलिन जैक को मारने के लिए हथियार उठा लेता है। तब जैक कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम अकेले एजरा का सामना नहीं कर पाओगी। ये सुनकर डकलिन पीछे हट जाता है। जैक और डकलिन दोनों पानी से होते हुए उस केव तक जाने की कोशिश करते हैं। अब सेटलमेंट में एजरा, लिन और उनकी बेटी काइली आ चुकी थी। उस वक्त एडम एजरा को बताता है कि साइलेंस मर चुका है।
इसी बीच हमें एक ब्लैक ड्रोन दिखाया जाता है जो कि उन सब पर निगरानी रख रहा था और उसके बाद सीधा स्पेस में जाकर एक स्पेसशिप में चला जाता है। एजरा अपने भाई की ग्रेव को देखकर बहुत उदास होता है। एडम कहता है कि साइलेंस आखिरी वक्त में हमारी मदद करने के लिए आया था। यहाँ कायली सेटलमेंट के अंदर आ जाती है, तब येलो ड्रोन उसे एक टैबलेट देता है ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो सके। फीना और कायली एक दूसरे के साथ बात कर रही होती हैं, तब फीना कायली से निकलस के बारे में पूछती है। तब कायली उदास हो जाती है और बताती है कि निकलस अब नहीं रहा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो दोनों एंसेस्टर्स की केव तक पहुंच गए थे जो कि पानी के नीचे थी। सेटलमेंट में एडम एजरा को उस वेपन और उसके यूज के बारे में बताता है कि कैसे यूज करके उन सभी एंसेस्टर्स को खत्म करना है, पर एजरा अभी भी उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। पर एडम उसकी बातें नहीं सुनता और वहां से वो वेपन लेकर चला जाता है। एडम और फीना दोनों एंसेस्टर्स तक पहुंचने के लिए वहां से निकल जाती है। रात होने पर कायली भी उनकी लोकेशन को देखती है और अपना सामान उठाकर उसी तरफ निकल जाती है। लिन और एजरा एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी ड्रोन आकर उन्हें बताता है कि कायली सेटलमेंट में नहीं है। वो दोनों भी कायली को ढूंढने के लिए सेटलमेंट से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद कायली फीना और एडम को ढूंढ लेती है और उनके साथ जाने के लिए कहती है। सुबह होने तक लिन और एजरा भी कायली को ढूंढ लेते हैं जो कि सेफली फीना और एडम के साथ थी, और कायली उन्हें भी अपने साथ जाने के लिए मना लेती है। अब वो सभी मिलकर एंसेस्टर्स की ओर बढ़ने लगे। जैसे वो उस पानी तक पहुंचते हैं, उन्हें छुपे हुए स्किन राइडर घेर लेते हैं। उनमें लड़ाई होना शुरू हो जाती है। एक स्किन राइडर कायली के डैड को मारने वाला होता है कि तभी कायली तीर से उसे ही मार देती है। एडम भी उस फाइट में घायल हो चुका था। इतनी देर में डंकिन पानी से निकलकर लिन और कायली पर तीर चला देता है, पर फीना इसके वार से बचते हुए उसे पानी में ले जाती है। तभी एजरा को होश आ जाता है। एजरा सभी को एक एक करके पानी में छोड़ता है ताकि स्पार्क्स उन्हें ठीक कर सके। इतने में फीना पानी से बाहर आ जाती है और एजरा को बताती है कि जैक एंसेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए केव के अंदर ही बैठा है। एडम उसे वो बैग देता है जिसमें वो वेपन और क्रिस्टल था और एजरा को अंदर जाने के लिए कहता है। एजरा तैरकर अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे घायल डंकिन दिखाई देता है जो कि नॉर्मल हो चुका था क्योंकि उस फाइट के अंदर फीना ने उसका क्रिस्टल निकालकर तोड़ दिया था। पर अब वो उसे एंसेस्टर्स को खत्म करने के लिए कहता है। सिस के पास जाकर एजरा उस कोन को वहां पर फिट कर देता है और आगे बढ़ता है। तभी उसे जैक दिखाई देता है जो कि उसका रास्ता रोक के खड़ा था। उन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। जैक एजरा को चाकू से मारने ही वाला था कि तभी डकलिन आकर उसे धक्का दे देता है और जल्दी से अपना काम खत्म करने के लिए कहता है। एजरा जल्दी से वो क्रिस्टल वाला वेपन एंसेस्टर्स में फिट कर देता है। फिट करती उसका सबकॉन्शियस साइलेंस से मिलता है। साइलेंस उसे वही बॉक्स दिखाता है जो उस दिन उसने अपनी मॉम के घर देखा था। अब डोर नॉक होना शुरू हो गया था। साइलेंस जल्दी से उसे वो दबाने के लिए कहता है और वो दोनों मिलकर उसे दबा देते हैं। वो दबाने के बाद उस केव के सभी क्रिस्टल टूटने लगते हैं और सारी केव हिलने लगती है। एजरा भागकर वहां से निकल जाता है, पर जैक वहीं पर फंसा रह जाता है। बाहर आकर जैक देखता है कि स्पार्क्स ने सभी लोगों को ठीक कर दिया है। अब फिर से हमें दिखाया जाता है कि वही ड्रोन उन्हें देख रहा था। अब ये कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है जहाँ पर हमें वही औरत दिखाई जाती है जो एजरा की मॉम थी, और वहीं पर ही हमें डंकिन भी दिखाया जाता है। एजरा की मॉम डंकिन से कहती है कि वो सब जिंदा है, क्या तुम तैयार हो? तब डंकिन कहता है कि हाँ, मैं बहुत टाइम से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। नीचे जैक भी दिखाया जाता है जो कि केव से बाहर निकल चुका था, और उसके सामने एक और लेडी की फॉर्मेशन होती है जो कि हमें दिखाई नहीं जाती। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। अगला सीजन अभी तक आया नहीं है, पर आते ही आपको वो सीजन भी इस चैनल पर मिल जाएगा। इसीलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट मूवीज और सीरीज आपको मिलती रहे।